Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6th इंग्लिश अ पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 5 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और ये भी पंचतंत्रा की स्टोरीज़ की कलेक्शन में से एक है। तो ये जो स्टोरी है ये क्लावरनेस और ह्यूमर के लिए जानी जाती है। मंकी जो कि बंदर है, एक इसमें दो कैरेक्टर हैं, मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो ये स्टोरी जो है वो अपने ह्यूमर, मजाक के लिए और मंकी की क्लावरनेस के लिए जानी जाती है। छोटी सी समरी हम डिस्कस करेंगे। मंकी जो है वो ही लिव्ड लोनली ऑन अ फ्रूट लेडन ट्री, और एक दिन क्या होता है, एक क्रोकोडाइल भी उसका मित्र बन जाता है। तो मंकी रोज़ उसे फ्रूट दिया करता था और क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को जा कर के उन फ्रूट्स को देता था। तो उसकी पत्नी ने, क्रोकोडाइल की जो वाइफ है, वो मंकी का हार्ट खाना चाहती थी और इसीलिए क्रोकोडाइल जो है मंकी को अपने घर मील के लिए, भोजन के लिए ले गया। रास्ते में मंकी को पता चला उसका क्या इरादा था और तब मंकी ने एक फेक स्टोरी सुनाई और क्या कहा, हिज हार्ट इज लेफ्ट ऑन द ट्री, कि उसका दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। तो मगरमच्छ जो था वो मूर्ख था एंड ही टुक मंकी टू द ट्री, और पेड़ पर मंकी को ले गया। और मंकी ने क्या किया, ही जम्प्ड एंड क्लिम्ड द ट्री, और वह कूदा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से मंकी ने अपनी जान बचाई। तो मॉरल ये इसका बनेगा कि वी शुड नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर। क्विक थिंकिंग एंड विजडम कैन हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम। जल्दी से सोचना और हमारी बुद्धिमानी जो है हमारी समस्याओं को हेल्प करने में, हमारी प्रॉब्लम्स को हेल्प करने में हमारी सहायता करती है। Yes, now I am going to explain you the story, The Monkey and the Crocodile from Panchatantra. A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक बंदर रहा करता था फलों के वृक्ष पर जो कि नदी के किनारे था। He made friends with a crocodile. वह क्रोकोडाइल से मित्रता कर लेता है। He gave him delicious fruits. Delicious meaning स्वादिष्ट, tasty. वो उसको देता था बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट्स to eat, खाने के लिए, and sent some for his wife. और कुछ फ्रूट उसकी पत्नी के लिए भी भेजता था। They met regularly and talked. वे दोनों के दोनों, मंकी और क्रोकोडाइल, रोज मिलते और बातें करते। The monkey in the tree and the crocodile on the ground. और मंकी पेड़ पर बैठा रहता और क्रोकोडाइल ग्राउंड में, जमीन पर, मैदान में बैठा रहता और वे बातें करते। Once on the bank of a river, एक बार एक नदी के किनारे, a monkey made a home for himself in a tree. एक बंदर ने अपना घर एक पेड़ के ऊपर बनाया, laden with fruit, और यह जो वृक्ष था वह फलों से भरा हुआ था। laden का मीनिंग फुल ऑफ। He lived in it happily eating to his heart's content, और वह इसके ऊपर बड़ी खुशी से रहता था। To his heart content का मतलब अपना मन भर के जो फ्रूट था उन्हें खाता था। The fruit of his choice, अपनी पसंद के जो फ्रूट थे। हार्ट्स कंटेंट का मतलब अपना मन भर के अपनी पसंद के फलों को खाता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली, मंकी बहुत खुश था लेकिन अकेला था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू, और वह कंपेनियन मीनिंग अ फ्रेंड, वह चाहता था उसका भी एक साथी हो बातें करने के लिए। एंड शेयर द फ्रूट्स विद, और वह भी उसके साथ मिलजुल कर फ्रूट्स खाए। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, यहाँ तक कि दूसरा मंकी भी नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, और तब तक एक नदी के किनारे एक क्रोकोडाइल दिखाई दिया। हेलो देयर सैड द मंकी, और हेलो मंकी ने कहा, डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली,
पोलाइटली का मतलब विनम्रता से। क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, उसको गुड मॉर्निंग कहा। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं यहाँ पर आया हूँ भोजन की तलाश करने, अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश करने आया हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। तुम कितने अच्छे हो कि तुमने मुझे फ्रूट ऑफर किए। द मंकी प्लग्ड सम फ्रूट्स सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच। और मंकी ने, प्लग्ड का मीनिंग तोड़ना, कुछ फलों को तोड़ा पास की शाखा से, एंड थ्रू देम डाउन, और उन्हें नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। क्रोकोडाइल को वे फल बड़े स्वादिष्ट लगे। थैंक्स ही सैड, उसने धन्यवाद दिया मंकी को। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। और मैं इच्छा करता हूँ कि अगली जब मैं मिलूंगा मुझे कुछ और फल मिलेंगे। सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब श्योरली, निश्चित रूप से। एज मैनी एज यू लाइक, जितने भी तुम चाहो। एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सैड द मंकी। और मंकी ने कहा जितने तुम चाहो और कुछ अपनी पत्नी के लिए भी ले लो। डू कम अगेन, दोबारा आना। आई एम रादर लोनली हेयर, और मैं तो अपेक्षाकृत यहाँ पर अकेला ही हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स। और वह मगरमच्छ हर रोज़ नियमित रूप से मंकीज को मिलने लगा और फ्रूट्स खाने लगा। विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। होस्ट कौन होता है? उसके सामने वाला। कौन है उसके सामने वाला? मंकी। और क्रोकोडाइल के सामने वाला रोज उसको फल फेंक कर ऊपर से दिया करता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और वह कुछ फलों को घर पर अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और बंदर और मगरमच्छ अब वे दोनों पक्के मित्र हो गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। और वह बातें करते और कभी भी बातें करते हुए नहीं थकते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। वे दोनों बात करते पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में। अबाउट द विलेजेस नियर बाय, और पास के गाँवों के बारे में। एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप फॉर लैक ऑफ रेन। और वह उन दिक्कतों की बातें करते जो कि गांववासी जो है सामना करते थे। इन रेजिंग गुड क्रॉप्स, अपनी अच्छी फसल पाने के लिए। फॉर लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी की वजह से जो भी विलेजर्स थे, गांववासी थे, परेशानियों का सामना करते थे अपनी अच्छी फसल के लिए। उन परेशानियों के भी बारे में वह बात करते। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड। क्रोकोडाइल की पत्नी परेशान हो गए बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट, क्योंकि जो उसका हस्बैंड था मगरमच्छ, वह बहुत देर से घर आया। शी डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। उसे बंदर के साथ उसकी दोस्ती ज़रा भी पसंद नहीं थी। द क्रोकोडाइल कुड नॉट ऑल टुगेदर इग्नोर फॉर हिज वाइफ्स विशेस। और क्रोकोडाइल भी अपनी पत्नी की जो इच्छाएं थीं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन जो है क्रोकोडाइल बंदर के साथ में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही, लॉन्गर देन यूजुअल का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही देर तक रुक गया। हिज वाइफ वॉज एनॉयड वेटिंग। उसकी पत्नी परेशान, एनॉयड का मीनिंग डिस्टर्ब्ड, परेशान हो गई इंतजार करते करते। एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। और वह इंतजार करते करते, वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड, और उसने जो पत्नी थी, हैड जस्ट बीन हैच्ड का मतलब क्रोकोडाइल, वो छोटे छोटे बच्चे, हैच करने का मतलब सेहना। तो क्रोकोडाइल के जो अंडे होते हैं उनको सहते सहते वो अपने नीचे, पेट के नीचे उसने रखकर गर्माहट कर रही थी उनको, और वह अंडे सहते सहते थक गई। शी सैड, उसने कहा हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। और उसने उससे पूछा कि ये कौन सा तुम्हारा मित्र है। फॉन्ड ऑफ का मीनिंग जो तुम उसके उतने शौकीन हो अपने मित्र के, ये कौन है। ओ ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। अरे वह तो बहुत अच्छा बंदर है, क्रोकोडाइल ने कहा। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वह फलों के वृक्ष पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वह रोज़ तुम्हारे लिए फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्रीज डू यू, और तुम तो उम्मीद नहीं कर, यू डोंट एक्सपेक्ट मी, और तुम तो उम्मीद नहीं कर सकती हो कि क्या मैं पेड़ पर चढ़ पाता हूँ, क्या मैं चढ़ता हूँ पेड़ पर। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकाज्म। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, सरकाज्म का मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है। और उसकी पत्नी ने जवाब दिया मजाक उड़ाते हुए, बहुत अच्छा बंदर, मुझे तो पक्का विश्वास है। सरकाज्म का मीनिंग टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना।
इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम कहते हो तो ये बंदर मेरा भोजन होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं इसका दिल खाना चाहती हूँ। वट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने चिल्लाकर कहा, कितनी मूर्खता की बातें करती हो तुम। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं अपना मित्र नहीं मार सकता। दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली, और मैं हालांकि बुरा भी नहीं मानता, ओकेजनली का मतलब कभी कभी बुरा भी नहीं मानता, फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, अपने टेस्ट को स्वाद को बदलने के लिए मैं कभी कभी बुरा भी नहीं मानता। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर्ड द वाइफ, पत्नी ने जवाब दिया, तुम इसे यहाँ पर ले आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, अच्छा तुम उसे खाना चाहती हो। नेवर, कभी नहीं। डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, उसके पति ने घोषणा की कि तुम उसे खाना चाहती हो, कभी भी नहीं। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए ज़रा, दोनों मगरमच्छ, ही और शी मगरमच्छ, यहाँ देखिए फ्रूट्स जो उसने दिए हुए थे बंदर ने, वो रखे हुए हैं। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मीनिंग गॉट एंग्री, उसकी पत्नी बहुत नाराज़ हो गई। एंड शी डाइव्ड इन टू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, और उसने छलांग लगाई पानी में, अपने आप को, हाइड का मीनिंग छुपा लिया, पानी के नीचे सतह पर अपने आप को छुपा लिया। लिविंग द लिटिल वॉन्ट्स टू पेस्टर देयर फादर, पेस्टर का मतलब चिंता करना, ठीक है, पेस्टर का मतलब तंग करना, कि भाई वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पानी के नीचे सतह पर जाकर छुप गई, और ताकि उसके जो पिताजी हैं, जो मगरमच्छ है, वो बच्चों की देखभाल करें और बच्चे उन्हें तंग भी करें। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलेमा, सीरियस का मतलब गंभीर, डायलेमा का मतलब प्रॉब्लम, और क्रोकोडाइल बड़ी गंभीर समस्या में आ गया। ही लव्ड हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, लेकिन वह अपने मित्र का भी बहुत शौकीन था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, अंत में उसने निर्णय लिया कि वह अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, और उसकी पत्नी उसकी जीवन संगिनी थी आखिरकार। आई नो इट इज़ अ सिन, सिन का मतलब पाप, टू बिट्रे, बिट्रे का मतलब धोखा देना। अ फ्रेंड, मैं जानता हूँ कि ये पाप है मित्र को धोखा देना। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। चॉइस मीनिंग कोई रास्ता नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, और मैं बंदर को अपने घर निमंत्रण करूंगा और उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा हो। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। अगली बार जब वह बंदर से मिलने गया तो उसने बंदर से कहा, मेरे प्रिय मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना चाहिए। विथ प्लेजर सेड द मंकी, बहुत अच्छी बात है, मंकी ने कहा। आई एम नो स्विमर, मैं कोई तैराक नहीं हूँ, बट कैन राइड ऑन योर बैक, और मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ सककर सवारी कर सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, और बंदर जो है क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठ गया, और वे दोनों सेट आउट का मीनिंग निकल पड़े। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और पानी के बीचों बीच जहाँ पानी का प्रवाह, करंट का मतलब प्रवाह, बहुत ज़्यादा था, बहुत शक्तिशाली था। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, और मगरमच्छ अपना इरादा, हाइड का मतलब नहीं छुपा पाया, इंटेंशन का मतलब इरादा, अपने इरादे को नहीं छुपा पाया। सॉरी माई फ्रेंड, ही सैड हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली का मतलब हिचकिचा कर उसने कहा, माफ़ करो मेरे मित्र, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे पानी के नीचे जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाए बिना सर्वाइव का मतलब जीवित नहीं रह सकती, गुड बाय, अलविदा। द मंकी वॉज थंडर स्ट्रक, मंकी जो था बड़ी ही हैरान रह गया, अचंभित रह गया कि ये मेरा दोस्त है और मुझे मारने के लिए लेकर के आया है। ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, वह जान गया कि उसकी जान खतरे में है। ही कैप्ट हिज कूल, और लेकिन उसने अपना दिमाग ठंडा रखा, कैप्ट हिज कूल का मतलब दिमाग ठंडा रखा। एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रेटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री, और उसने परसुएडेड का मीनिंग बहलाना, मगरमच्छ को बहला लिया, ऑन अ प्रेटेक्स्ट इस बहाने पर,
प्रिटेक्स्ट का मीनिंग बहाने पर, कि वह दोबारा वापस उस पेड़ के पास ले चले जहाँ पर वह रहता है। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल, और फिर उसने निर्णय किया कि वह अपनी मित्रता उसके साथ में बिल्कुल समाप्त कर देगा। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मंकी बहुत डर गया और बहुत निराश हो गया। स्केयर्ड मीनिंग फुल ऑफ, ही वॉज अफ्रेड, और डिस्ट्रेस्ड का मीनिंग डिसअपॉइंटेड, निराश हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल, लेकिन वह बहुत समझदार था। एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, और वह बहुत समझदार था, बुद्धिमान था बाकी मंकीज की तरह, बाकी बंदरों की तरह। ही कैप्ट अ कूल हेड, उसने अपना दिमाग ठंडा रखा। कामली ही सेड, बड़े ही शांत होकर उसने कहा, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं कुछ भी तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे एकमात्र मित्र हो। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वॉट इज अ मंकीज हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, और एक बंदर का दिल की तुलना एक क्रोकोडाइल की पत्नी के साथ कैसे की जा सकती है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन कितने मूर्ख हो सकते हो तुम। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग, मैं अपने साथ अपना दिल भी लेकर आता। बट वेयर इज योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, और क्रोकोडाइल ने बड़ी मासूमियत, इनोसेंटली का मतलब मासूमियत से कहा, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मैंने तो सोचा था कि तुम हर समय अपना दिल अपने साथ लेकर चलते हो। ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में नहीं। इट इज देयर ऑन द ट्री, ये तो मेरे पेड़ पर ही है। लेट अस स्विम बैक टू एट वंस एंड गेट इट, और वापस चलो तैरकर और हम उसे ले आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, और मंकी ने जवाब दिया, गेनिंग कॉन्फिडेंस का मतलब उसका विश्वास जीत लिया। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिस्ड द क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल ने हिस करते हुए कहा, कितनी बड़ी गलती है मेरे प्रिय। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, वे दोनों बड़ी तेज हंसे जैसे ही क्रोकोडाइल ने पानी में उस पेड़ की ओर दोबारा टर्न लिया, मोड़ ले लिया, वापस जाने के लिए मोड़ ले लिया। देखिए पेड़ के पास वापस जा रहे हैं ये। ऑन द रिवर बैंक, और नदी के किनारे, द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री, और मंकी जो है कूद पड़ा पेड़ के ऊपर। एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, हीव्ड का डीप साई ऑफ रिलीफ का मतलब उसने राहत की सांस ली, है ना। हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब उसने राहत चैन की सांस ली। ही प्लग्ड अ फ्रूट, उसने एक फल तोड़ा, और 2 और 2 फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, और पास की ही शाखा से। एंड थ्रोइंग देम डाउन सेड, और उन्हें नीचे फेंकते हुए कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट, लो अपनी पत्नी के लिए कुछ फल ले जाओ बजाय मेरा दिल ले जाने के। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, और ताज़े फल दिमाग और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, अलविदा मित्र, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, और क्रोकोडाइल जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और बहुत ज़्यादा वाइजर का मीनिंग बुद्धिमान हुआ। शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन, उसने अपने कुछ आंसू टपकाए जो कि बिल्कुल ओरिजिनल थे। जेन्युइन का मतलब शुद्ध उसके आंसू थे, वह रो रहा था क्योंकि उसकी मित्रता खो गई थी। एंड टर्न बैक टू गो होम, और वह वापस मुड़ा घर जाने के लिए। एंड ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, और वो बड़ी जल्दी में था अपनी पत्नी को 1 या 2 चीज़ें बताने के लिए। स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्रा, और पंचतंत्रा की कहानी में से लिया है। देखिए कितना क्विक डिसीजन जो है मंकी ने लिया और कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। Yes, thanks for watching my video, and please subscribe my video, and कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक का बटन आप दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।